तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और विशेष मेहमानों का एक पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा के लिए जुड़ गया है। मैं आपका परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ राजीव बब्बर जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ मुदित अग्रवाल जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है और हमारे साथ पक्ष रखेंगे कांग्रेस का। हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, जानने की कोशिश करेंगे जो तमाम सवाल खड़े किए गए हैं उस पर क्या जवाब है। मनोज नागपाल जी भी हमारे साथ है, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कुछ ही समय पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, उसके पीछे क्या वजह रही और वो क्या बात कहना चाहते हैं उनसे बात करेंगे। और एक और बेहद खास मेहमान प्रफुल्ल जी हमारे साथ, प्रफुल्ल केतकर जी मौजूद है स्टूडियो में, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, तो तमाम जो चीजें हैं उन पर हम बात करेंगे। लेकिन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनोज नागपाल जी के पास मैं चलना चाहूंगी, आप ही की पार्टी के नेता पूर्व रहे हैं, क्यों छोड़ी आपने पार्टी? कुछ दिक्कत थी मनोज जी? क्या इसी तरह के आरोप लग रहे थे या किसी और पार्टी ने आपके पास भी संदेश भेजा था आने के लिए? पता नहीं, शायद इनको ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। जो मेरी वॉइस क्लियर है क्या आपके पास? जी बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह की जो दिक्कत है ये इनको ज्यादा, इनके पास कोई नई कहानी होगी तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये जोर जोर से चिल्लाने से जो है ना सच बदल नहीं जाएगा। वो एक कहावत है, ये चोर मचाए आगे, आप समझदार हैं। तो दिक्कत तो बहुत थी जी। मैं इस पार्टी में गया था इनके IAC, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से प्रेरित होकर के कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए देश में एक पार्टी आई है, क्यों ना उसके साथ मिलकर काम किया जाए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अगर हम कुछ योगदान दे पाए तो शायद बढ़िया होगा। और मैं इस पार्टी में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत था। क्या होता है कि मई के महीने में मुझे पता चलता है कि मेरी ही कॉलोनी में, जिस वार्ड का मैं अध्यक्ष हूं, एक लिक्कर शॉप खुलने जा रही है। जब वो लिक्कर शॉप खुलने जा रही है तो मैंने उस पर थोड़ा सा वो करा, सर्च आउट किया कि ऐसी क्या समस्या आ गई यहाँ के लोगों को शराब की कि जो कि अचानक यहाँ पर घर के अंदर ही शराब दी जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे स्थान पर लिक्कर शॉप खुलने जा रही है जो बिल्कुल एक मेन कॉलोनी की मेन एंट्रेंस थी, जहां से 11 गलियों का मेन एक्सेस था और कॉलोनी का, स्कूल का बस स्टैंड, दूध का डिपो, स्टेशनरी शॉप्स तो वहां थी जिनको ये बिल्कुल नहीं देख रहे। इसके अलावा वहां से एक बहुत बड़ा मंदिर मात्र 90 मीटर के दायरे पे था। मैंने इस चीज को लेकर के आवाज उठाई, पार्टी के सब नेताओं से मिला, नीचे से लेकर के ऊपर तक के संगठन के सब नेताओं के पास लिखित लेकर के गया। एक एक चीज मेरे पास लिखित में है, एक एक दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। सबसे जाके मैंने मदद मांगी कि जो ये शराब की दुकान आप रिहायशी कॉलोनी में खोलने जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो और ज्यादा शराब की तरफ बढ़ेगी। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। और ये मैंने इनको बताया कि आपके, किसको बताया था आपने? किसके पास आपने जाके ये बात कही थी? ये जो तमाम आप बात बता रहे हैं, किसके पास आपने जाके ये बात? रीमा जी, एक व्यक्ति मेरे सामने बैठे प्रवक्ता जी हंस रहे हैं, उनको भी पता है। और मैं डिप्टी सीएम साहब के घर पे गया। कुछ और मुस्कुराहट का राज है वो मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन आपने किसके पास जाके गुहार लगाई? बिल्कुल, मैं डिप्टी सीएम साहब के घर गया, पर्सनली मिला, सीएम साहब के घर गया, हर जगह मुझे मिलने के लिए बुलाते थे, टाइम देते थे, लेकिन मेरी बात ना सुन के मुझे सिर्फ चुप रहने का निर्देश दिया जाता था। तंग आकर के मैंने वहां 3 मई से उस जगह पर धरना देना शुरू कर दिया। और मुझे उस वक्त जो धमकियां दी गई कि आप पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हो, तो मैंने स्पष्ट कहा, महोदय। धमकियां कौन दे रहा था? धमकी किसने दी? पार्टी संगठन के नेता कि आप हट जाओ यहाँ से, आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हो। मैंने कहा कि पार्टी का काम शराब के ठेके खुलवाना आपका होगा, कार्यकर्ताओं का काम ठेके खुलवाना नहीं है। मैं इस ठेके को नहीं खुलने दूंगा। मुझे अलग अलग तरीके से, जो मैं बता नहीं सकता, दबाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन जो लोकल जनता थी वहां की, खासकर महिलाएं जो कि डायरेक्टली इफेक्टेड थी, सब लोग मेरे साथ वहां धरने पे बैठे। हम लोग 28 मई तक लगातार, मई के महीने में जब टेम्परेचर 46 डिग्री से 48 डिग्री तक था, हम वहां बैठे रहे धूप में। और इन लोगों का भय देखिए कि हमें आसपास के लोग बिजली या पानी भी नहीं देते थे, वो भी हम घर से लेके आते थे, अपने घर से आइस वगैरह, ताकि जो महिलाएं बैठी हैं उनको ठंडा पानी पिला सकें। और 28 दिन लगातार बैठे, तब जाकर के SDMC ने हमारी गुहार सुनी और उसको एमलगेशन में उस दुकान को बंद करने का नोटिस दिया। इन्होंने अपना लाइसेंस विड्रॉ नहीं किया,
इनके लाइसेंस को तो मैं आपको दिखाऊं, धज्जियां उड़ा रखी हैं, कह रहे हैं 90 मीटर पे मंदिर है और 100 मीटर, मैंने कहा 90 मीटर पे मंदिर है और इनकी एक्साइज ऑफिसर कहते हैं ये जो मंदिर है 102 मीटर पे है। ठीक है, मैंने कहा आपकी चलिए ठीक है, हाँ मैं समझ गई, आपने आवाज उठाई और आपने खासकर शराब के जो ठेके खुल रहे हैं, आपके अलावा और भी कुछ आम आदमी पार्टी के लोग थे जो आवाज उठा रहे थे इसके खिलाफ? मेरे साथ कुछ और लोग थे? पूरी की पूरी लोकल यूनिट सुभाष नगर की मेरे साथ रोज धरने पे बैठती थी। अच्छा, लेकिन इनके निशाने पे केवल मैं ही था, क्योंकि लीड मैं कर रहा था ना, इसीलिए इन्होंने इस प्रकार से वो करा और मैंने गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर से वहां मंदिर और शराब की दुकान का, ठीक है, मैं समझ गई, मैं समझ गई आपका जो मैं जरा उस पर बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ मुदित जी भी जुड़े हुए हैं। सीमा पराशर के सवालों का जवाब देने आए हो? सर आप समझ लो, आप केवल देखो सीमा पराशर जी, तो सीमा पराशर जी, सीमा पराशर जी, सीमा पराशर जी, मैं आपको जवाब देने आया हूँ, मैं किसी संघी को जवाब देने नहीं आया, ना मैं इनको जवाब देता हूँ, इनकी असलियत देश को पता है। धनेंद्र जी आपको शांत होना पड़ेगा। धनेंद्र जी आप सुनोगे कर रहे हैं मिस्टर संघी, सुनोगे? मैं संपादक हूँ, ऑर्गेनाइजर का। अरे तो संघी तो हो मिस्टर संघी, संघी के नाम से इतनी चिड़की हो जाती है, मेरे संघी बोलते मिर्च लग गई। अरे मैंने कोई कुछ बुरा थोड़ी कहा है, आप संघ से ताल्लुकात रखते हैं, मैंने संघी बोल दिया, इसमें चिड़के रहे, इसमें क्या मिर्ची लग रही है आपको? केवल समय की बात। अरे आप संघ के आदमी, मैंने आपको संघी कह दिया, आपको लगा मैंने गाली दे दी? क्या संघी कहना गाली है? क्या संघी कहना गाली है क्या, ये बता दो मुझे। आपको आपको संघी का क्या, संघी कहना गाली है क्या? पदक के नाते अरे संघी कहना गाली है क्या? अरे जान के उलझा दिया संघी कहना गाली है क्या? ताकि समय निकलता जाए। मिस्टर संघी, मिस्टर संघी सुन लीजिए, बताओ। अरे मैंने किसी संघी को संघी बोल दिया तो इनको मिर्ची क्यों लगी, मेरी समझ से बाहर है। अरे मैंने कोई गलत थोड़ी बात, संघी को संघी तो बोलूंगा, आप संघी बोल दिया, कभी संघी को, कहीं इसका नाम लो। अरे तो संघी को गाली थोड़ी है, आपको क्या लग रहा है? मैं कह रहा हूँ संघी आपको गाली लग रही है, ये क्या बात हुई? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं। अरे मैं आपको संघी का संघी हो, आप कहते मैं संघी हूँ, मैं पांचजन्य में एडिटर हूँ, मैंने आपको संघी कह दिया, आपको गाली लग रही है? पांचजन्य का एडिटर नहीं हूँ, जानकारी ठीक करो। आपने बोला अभी मैं ऑर्गेनाइजर का एडिटर है, ऑर्गेनाइजर भी दो लिखी है, ऑर्गेनाइजर कौन सा करती है? ऑर्गेनाइजर भी ऑर्गेनाइजर कमी है, मुझे आप सभी को यही रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी 5 की पंचायत में आज हमारे साथ जुड़े, तो तमाम आरोप केवल 30